चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज क्लॉक टेस्ट को देखते हैं। सबसे पहले क्लॉक टेस्ट के टॉपिक को जान लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम इसके थ्योरी और क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को बोला गया कि क्लॉक टेस्ट देखते हैं, क्लॉक टेस्ट का सिलेबस है हमारा। पहला टाइप हमारा उसमें बेस्ड ऑन इमेज, प्रतिबिंब पर आधारित। इसके दो टाइप होंगे, मिरर इमेज और वाटर इमेज। मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब, वाटर इमेज जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब। दूसरा टाइप हमारा बेस्ड ऑन एंगल, कोण पर आधारित सवाल। और तीसरा टाइप हमारा होगा टू कैलकुलेट टाइम, समय निकालना, जिसके तीन टाइप हमारे होंगे, संपाती, लंबवत और विपरीत। संपाती मतलब एंगल 0 डिग्री, लंबवत एंगल 90 डिग्री और विपरीत यानी एंगल हमारा 180 डिग्री। और चौथा टाइप जैसा कि बताया गया है कि बेस्ड ऑन फास्ट एंड स्लो, तीव्र और मंद पर आधारित। तो आइए हम लोग एक एक करके डील करते हैं। आइए हम अब थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। जैसा कि एक क्लॉक मैं बना रहा हूं, क्लॉक मैंने बनाया, इस क्लॉक में हम मिनट की सुई और घंटे की सुई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि ये हमारी आवर हैंड है और ये हमारा मिनट हैंड है। जैसे कि कोई मिनट की सुई में जानकारी चाह रहे हैं तो मिनट की सुई के लिए जानते हैं। मिनट की सुई, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। हमको पता है एक वृत्ताकार पथ में एक राउंड पूरा करने में 360 डिग्री का कोण बनता है। चूंकि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए एक मिनट में 360 बट्टा में ये 60 यानी 6 डिग्री। कोई पूछे कि एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो आप फटाक से बोलिएगा कि 6 डिग्री का कोण बनता है। इसी तरह से कोई पूछ दे कि 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 5 मिनट में 5 गुने 6 यानी 30 डिग्री का कोण बनेगा। कोई आदमी पूछ दे कि 7 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो आप बोलिएगा 7 गुने 6 42 डिग्री का कोण बनेगा। इसी तरह से मिनट की सुई के लिए ऐसा आया, उसी तरह से हम घंटे की सुई के लिए भी जान लेते हैं। तो घंटे की सुई में हम जानते हैं कि घंटे की सुई के लिए भी एक वृत्ताकार पथ में ही घूमेगा। तो घंटे की सुई के लिए जानते हैं क्या है घंटे की सुई। चूंकि ये 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बना रहा है, इसलिए एक घंटा में 360 बट्टा में 12 30 डिग्री का कोण बनाएगा। चूंकि एक घंटा में 30 डिग्री का कोण बना रहा है, कोई पूछ दे 3 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो आप बोलिएगा 3 गुना 30 बराबर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब कोई पूछ देगा कि एक घंटा में 30 डिग्री का घंटे की सुई बना रहा है कोण, तो घंटे की सुई एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो आप बोलिएगा कि चूंकि एक घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में आपने अभी पढ़ा कि 30 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए एक मिनट में 30 बट्टा 60 आधा डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि आप कंसेप्ट समझ लीजिए कि घंटे की सुई एक मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है। तो सिमिलरली कोई पूछ देगा कि घंटे की सुई 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो आप बोलिएगा आधा डिग्री गुने 5 यानी 2.5 डिग्री बनाएगा। कोई पूछ दे आपसे कि घंटे की सुई 10 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो आप बोलिएगा कि चूंकि एक मिनट में आधा डिग्री बनाता है, इसलिए 10 मिनट में 5 डिग्री का कोण बनाएगा। आइए अब हम लोग बेस्ड ऑन इमेज यानी प्रतिबिंब पर आधारित सवाल को देखते हैं। पहले थोड़ा थ्योरी जान लेते हैं, उसके बाद एक एक करके सवाल भी देखेंगे। तो प्रतिबिंब पर आधारित सवाल में पहला टाइप हमारा दर्पण प्रतिबिंब और दूसरा टाइप आपको बताया गया कि वाटर इमेज है, यानी वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब है। तो सबसे पहला टाइप जो हमने आपको बोला है दर्पण प्रतिबिंब, इसके बारे में थोड़ी थ्योरी थोड़ा जान लेते हैं। क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में 12 घंटा
बराबर हम इसको लिख सकते हैं 11:60। इसी को हम इस तरफ से भी लिख सकते हैं 11:59 और 60। इस थ्योरी का हम यूज करेंगे। उसी तरह से ये 12 घंटे वाले घड़ी के लिए है, और दूसरा कंसेप्ट हम 24 घंटे वाले घड़ी के लिए देखते हैं। तो 24 घंटा को हम लिख सकते हैं 23:60, या फिर हम 23:60 को लिख सकते हैं 23:59 और 60। इस दोनों कंसेप्ट के सहारे हम मिरर इमेज को देखेंगे। तो पहला इसमें एक सवाल आता है, सवाल देख लेते हैं हम। सवाल क्या है, तो आइए देखते हैं सवाल। सवाल है कि एक वास्तविक घड़ी में 8:20 का समय हो रहा है। सवाल लिख देते हैं। सवाल है एक वास्तविक घड़ी में 8:20 का समय हो रहा है, तो प्रतिबिंब में वह क्या समय दर्शा रही होगी। तो इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि सवाल बोला है एक वास्तविक घड़ी में 8:20 का समय हो रहा है, तो प्रतिबिंब में वह क्या समय दर्शा रही होगी। तो कंसेप्ट आपको मैंने बोला है कि 8:20 का समय है, तो इस तीनों में हम देख रहे हैं कि इस रूप में ये समय दिखा रहा है। तो क्या होगा, जो समय दिया हुआ रहेगा, अगर वैल्यू 12 घंटे से कम दिखा रहा हो तो हम 12 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और 12 से ऊपर का दिखा रहा हो तो 24 घंटे वाले घड़ी का यूज करेंगे। तो इसमें 8:20 दिखा रहा है, तो देखिए सेम फॉर्मेट में 11:60 दिखा रहा है। तो जो समय पूछे, अगर वास्तविक घड़ी में पूछ रहा है 8:20 का समय, तो अगर इमेज पूछ रहा है तो 11:60 में से घटा लेंगे। अगर आपको सवाल में प्रतिबिंब का ही समय दिखा हो रहा था 8:20 और वास्तविक पूछता, तो भी हम 11:60 में घटा लेंगे। तो हमारा ये बोला है 8:20 का समय, क्या करेंगे 11:60 में से 8:20 माइनस कर लेंगे हम, हमारा 3:20 हो गया, 6 में से 2 गया 4 हुआ, और 11 में से 8 गया 3:40, यानी 3:40 का समय दिखा रहा होगा। तो एक वास्तविक घड़ी में 8:20 का समय हो रहा है, तो प्रतिबिंब में क्या समय दिखा रहा होगा, 3:40 का समय दिखा रहा होगा। इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। आइए इस सवाल को देखते हैं। कुल 6 सवाल हैं, एक एक करके इसको डील करते हैं। पहला सवाल बोल रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखा रहा होगा। यदि वास्तविक समय 7:40 हो रहा है तो इसका प्रतिबिंब समय पूछ रहा है। तो पहला सवाल 7:40 पूछ रहा है, 7:40 का। तो 7:40 कौन से फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में है, आपको पता है 7। तो ऐसे सवाल को हम 11:60 में से 7:40 माइनस कर लेंगे। हमारा आंसर 60 में 40 गया 20, और 11 में से 7 गया तो 4, यानी 4:20 का समय दिखा रहा होगा। दूसरा सवाल देखते हैं, 2:35 का पूछ रहा है। 2:35 का समय क्या होगा प्रतिबिंब में। तो हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मेट में 11:60 से 2:35 माइनस कर लेंगे। 60 में से 35 गया तो हमारा 25, और 11 में से 2 गया तो 9:25। 9:25 का समय दिखा रहा होगा। तीसरा सवाल है 9:45। 9:45 का प्रतिबिंब में समय क्या दिखा रहा होगा। तो इस सवाल में हम 11:60 से 9:45 को माइनस कर लेंगे। 60 में 45 गया तो 15, 11 में से 9 गया तो 2 15 दिखा रहा होगा। चौथा सवाल 7:24 32। आप देख रहे हैं ये सवाल में घंटा मिनट और सुई तीनों दिखा रहा है। या ऐसा सवाल ये देखिए, हमारा थ्योरी घंटा मिनट और सेकंड तीनों दिखा रहा है। तो इस फॉर्मेट में लाएंगे इसे। 11 59 60 में से 7 24 32 माइनस कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 60 में से 32 गया तो 28 बचा, 59 में से 24 गया तो 25 नहीं 35 होगा, और 11 में से 7 गया तो 4, यानी घड़ी में
4:35 और 28 का समय दिखा रहा होगा। पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल क्या बोल रहा है? पांचवा सवाल बोल रहा है 7:46 और 4/11। पांचवा सवाल 7:46 और 4/11। ये फॉर्मेट के सवाल काफी इंपॉर्टेंट हैं, देखिएगा, इसे ध्यान से देखना है। बोला 7:46 4/11, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 7:46 को 11 से गुना करिए और 4 जोड़ देना है, तो इसको जोड़ने के बाद हमारा आएगा 510/11। 510/11। तो इस सवाल को क्या करेंगे हमने आपको बोला है कि अगर ये वैल्यू 12 से कम है तो हम 11:60 से माइनस कर लेंगे। 11:60 में से 7:510/11 माइनस करेंगे, जो माइनस करके बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसको माइनस करने के बाद हम पाते हैं, आइए देखते हैं आगे। जैसा कि घंटे वाले साइड में 11 यहाँ दिखा रहा है, 11 में से 7 तो माइनस कर सकते हैं, लेकिन 60 में से 510/11 कैसे माइनस करेंगे, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले 60 माइनस 510/11, हम एलसीएम लेंगे, 11 होगा, 11 छाक 66, 660 माइनस 11 एक बार में 510 हुआ, यानी कि 150/11। यानी कि हम क्या करेंगे, 11:60 में से अगर 510/11 माइनस करेंगे तो हमारा ये वैल्यू देगा, 60 में से 510/11 माइनस किए हैं तो अभी 150/11 दिया है वैल्यू, और 11 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारा ये वैल्यू दे रहा है 4, यानी घड़ी में 4:150/11 दिखा रहा होगा। छठा सवाल क्या था? तो छठा सवाल था 7:56 और 5 सेकेंड। इसका प्रतिबिंब में क्या समय दिखा रहा होगा? तो मैंने आपको एक कंसेप्ट दिए हुए था कि 12 बजे को हम लिख सकते हैं 11:60 और इसको हम लिख सकते हैं 11:59 और 60 सेकेंड। देखिए ये फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम, 11:59 60 सेकेंड में से 7:56 5 सेकेंड माइनस कर लेंगे तो हमारा ये आ रहा है, 60 में से 5 गया तो 55, 59 में से 56 गया तो 3 और 11 में 7 गया तो 4, यानी कि प्रतिबिंब में समय 4:03 और 55 सेकेंड दिखा रहा है।